आज जो तू ये सुन रहा है वो कोई आम बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने ये आवाज सिर्फ तेरे तक पहुंचाई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है और तेरी किस्मत बदलने का इरादा कर चुका है। तू अभी जिस हालत में है वही तेरी आखिरी हालत नहीं है। चाहे आज तेरे पास पैसा कम हो, चाहे हालात खराब हों, चाहे लोग तुझ पर हंसते हों, लेकिन याद रख, अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आज मैं तुझे वही राज बताने वाला हूं। अगर तू दिल से सुन लेगा और अमल करेगा तो तेरी जिंदगी पलट जाएगी। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। पैसा वहां से आएगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले ये समझ ले कि अल्लाह तेरा रब है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, वही राजा है, वही मालिक है। और जब मालिक खुद तुझसे खुश हो जाए तो फिर किसी इंसान की औकात नहीं कि तुझे नीचे गिरा सके। लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज से तुझे 5 काम शुरू करने हैं। पहला काम, फज्र की नमाज कभी मत छोड़ना। चाहे नींद आए, चाहे थकान हो, चाहे मन न करे, लेकिन जिस दिन तूने फज्र पकड़ी उसी दिन से फरिश्ते तेरे रिज्क की फाइल खोल देते हैं। दूसरा काम, हर दिन कम से कम 100 बार ये पढ़ना है, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू। तीसरा काम, रोज सदका देना है, चाहे 5 रुपये ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका तेरे ऊपर आने वाली मुसीबत को भी रोकता है और तेरे बंद रिज्क के दरवाजे भी खोल देता है। चौथा काम, अपने माँ बाप की इज्जत करना और उनसे दुआ लेना। और 5वां काम, किसी का दिल मत दुखाना, चाहे तू सही ही क्यों ना हो। अब ध्यान से सुन, जब तू ये 5 काम शुरू करेगा तो अल्लाह तुझे 3 तोहफे देगा। पहला तोहफा सुकून, दूसरा तोहफा बरकत, तीसरा तोहफा कामयाबी। और बरकत ऐसी चीज है कि कम पैसा भी बहुत लगने लगता है और ज्यादा पैसा पहाड़ बन जाता है। तू सोचता है अमीर लोग कैसे बनते हैं? सच ये है कि अमीर पहले अल्लाह के करीब होते हैं, फिर दुनिया उनके करीब आती है। आज तक इतिहास में किसी को अल्लाह ने खाली हाथ नहीं लौटाया। जिसने सब्र किया, जिसने शुक्र किया, जिसने नमाज पकड़ी, जिसने हर हाल में अल्लाह को याद किया। आज तू खुद से एक सवाल पूछ, क्या तूने सच में अल्लाह को मौका दिया है, या सिर्फ तब याद किया जब मुसीबत आई? अगर तू आज से अल्लाह को रोज याद करेगा तो अल्लाह तुझे रोज याद करेगा। और जिस इंसान को अल्लाह याद कर ले उसकी किस्मत कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आज तू कर्ज में डूबा हो सकता है आज तू बेरोजगार हो सकता है आज तेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस अल्लाह ने मिट्टी से इंसान बना दिया वो तुझे करोड़पति भी बना सकता है। बस शर्त यह है कि तू टूटे नहीं, तू हिम्मत न हारे, तू यह न सोचे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सोच शैतान की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से नहीं। अल्लाह कहता है, मैं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है वैसा ही मैं उसके साथ करता हूं। अगर तू सोचेगा कि अल्लाह मुझे देगा तो अल्लाह देगा। अगर तू सोचेगा कि मेरा नसीब खराब है तो वही होगा। इसलिए आज से अपनी सोच बदल दे, बोलना शुरू कर दे, मेरा रब मुझे बहुत देने वाला है, मेरा आने वाला वक्त शानदार होगा, मेरा रिज्क बढ़ेगा, मेरी परेशानियां खत्म होंगी। जब तू यह बोलता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, और आमीन का मतलब होता है हो गया। अब सुन एक बहुत बड़ा राज। रोज सोने से पहले 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास और 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारकर पूरे शरीर पर फेर लिया कर। यह अमल तेरी हिफाजत भी करेगा और तेरी किस्मत भी चमकाएगा, क्योंकि जिस इंसान की हिफाजत अल्लाह करता है उसकी तरक्की भी अल्लाह करता है। हो सकता है आज लोग तुझे कमजोर समझते हों, लेकिन कल वही लोग तुझसे मदद मांगेंगे। हो सकता है आज लोग तुझे नजरअंदाज करते हों, लेकिन कल वही लोग तेरा नाम लेंगे। यह सब अल्लाह के हाथ में है। इसलिए आज फैसला कर ले कि तू रोने वाला नहीं बनने वाला, तू लड़ने वाला बनेगा। तू गिरने वाला नहीं बनेगा, तू उठने वाला बनेगा। तू हार मानने वाला नहीं बनेगा, तू अल्लाह पर भरोसा करने वाला बनेगा। अगर तू आज से ये रास्ता पकड़ लेता है तो याद रख, तेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक आज से पहले की जिंदगी और एक आज के बाद की जिंदगी, क्योंकि आज के बाद अल्लाह खुद तेरा सहारा बनेगा, और जब अल्लाह सहारा बन जाए तो इंसान कभी टूट नहीं सकता। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, दिल से बोल, या अल्लाह मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं, मेरी जिंदगी तेरे हवाले। अब जरा अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि अल्लाह तुझसे उसी जगह बात कर रहा है जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता।
तूने जिंदगी में बहुत बार खुद से कहा होगा कि अब और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी तू सहता रहा क्योंकि अल्लाह तुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। तूने बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ छोड़ दूं, मगर तूने नहीं छोड़ा क्योंकि अल्लाह तुझे गिरने नहीं दे रहा था। तूने बहुत बार रोते हुए आसमान की तरफ देखा होगा और कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन अल्लाह ने तेरे हर आंसू की कीमत लिख ली है, और वह कीमत इतनी बड़ी है कि तू अभी सोच भी नहीं सकता। याद रख, अल्लाह जब देता है तो गिनकर नहीं देता, बल्कि बेहिसाब देता है। आज तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे। तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू वही इंसान है जिसके लिए अल्लाह ने आज यह पैगाम भेजा है। इसका मतलब है कि तेरे अंदर कुछ खास है जिसे अल्लाह बाहर लाना चाहता है। शैतान यही चाहता है कि तू खुद से नफरत करे, कि तू खुद को बेकार समझे, कि तू हिम्मत हार जाए। लेकिन अल्लाह चाहता है कि तू खड़ा हो, कि तू भरोसा करे, कि तू आगे बढ़े, क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह होता है उसका हारना मुमकिन नहीं होता। आज से तुझे एक नई आदत बनानी है। जब भी कोई परेशानी आए तो घबराने के बजाय यह कहना है, या अल्लाह तू मेरे साथ है। और जैसे ही तू यह कहेगा, तेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर जाएगा, क्योंकि यह जुमला आसमान तक सीधा जाता है, और जब आसमान से मदद उतरती है तो जमीन की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हो सकता है अभी तुझे रास्ता साफ न दिख रहा हो, मगर अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता पहले ही बना रखा है। बस तेरे कदम चलने का इंतजार है। तू सोचता है कि पैसा कैसे आएगा, काम कैसे मिलेगा, तरक्की कैसे होगी, लेकिन अल्लाह सोचता है कि मेरा बंदा पहले मुझसे जुड़ जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसलिए आज से तू अपने रब को अपनी पहली प्राथमिकता बना ले। जब तू अल्लाह को पहला बना लेगा तो अल्लाह तुझे सबसे ऊपर पहुंचा देगा। यह अल्लाह का नियम है। इतिहास गवाह है, जिसने अल्लाह को पकड़ा, अल्लाह ने उसे दुनिया का मालिक बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, मगर अल्लाह ने उन्हें राजा बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, मगर अल्लाह ने उन्हें फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, मगर अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का रहमत बना दिया। तो तू किस गिनती में है? तुझे क्यों लगता है कि अल्लाह तुझे छोड़ देगा? तू बस आज से अपने दिल को साफ कर ले। किसी से बदला मत रख, किसी से नफरत मत रख, किसी का हक मत मार, क्योंकि जिस दिल में गंदगी होती है उस दिल में बरकत नहीं उतरती, और जिस दिल में बरकत नहीं होती वहां पैसा भी आ जाए तो टिकता नहीं। आज से एक फैसला कर कि तू हलाल कमाएगा, चाहे कम कमाए, मगर हलाल कमाएगा, क्योंकि हलाल का थोड़ा सा भी बहुत बन जाता है और हराम का पहाड़ भी मिट्टी बन जाता है। अल्लाह तुझे आज इशारा दे रहा है कि अपनी जिंदगी को रीसेट कर ले, पुराने गुनाहों से तौबा कर ले, पुराने रास्तों से निकल आ और एक नई शुरुआत कर ले, क्योंकि अल्लाह नई शुरुआत करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। जब तू एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएगा, अल्लाह 10 कदम तेरी तरफ बढ़ेगा, और जब अल्लाह तेरी तरफ बढ़ेगा तो फिर कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज तू खुद से यह वादा कर कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हराम से बचूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं शुक्र करूंगा। और जैसे ही तू ये वादा करेगा, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, देखो मेरा बंदा वापस आ रहा है। और जिस दिन अल्लाह ये कह दे, उसी दिन से तेरी तकदीर बदलने लगती है। धीरे धीरे मगर पक्की तरह से तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे फैसले बदल रहे हैं, तेरे रास्ते बदल रहे हैं। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा कि वाकई अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जरा अपने अंदर झांक और सच बता, क्या तू अंदर से टूट चुका है? क्या तू बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से रोज मरता है? क्या तू लोगों को दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले में सोचता है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी? अगर हाँ तो समझ ले कि ये आवाज तेरे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को पुकारता है जो अंदर से सच्चे होते हैं, जो दिखावे वाले नहीं होते, जो चुपचाप सहते हैं, जो बिना किसी को बताए दर्द पी जाते हैं। अल्लाह ऐसे ही बंदों को उठाता है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं, मेरी जिंदगी में आसानी क्यों नहीं। लेकिन तू ये भूल रहा है कि अल्लाह सबको एक जैसा रास्ता नहीं देता। किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है, लेकिन जब देता है तो इतना देता है कि इंसान भूल जाता है कि उसने कभी दर्द भी देखा था। तू आज जिस जगह खड़ा है वही जगह तेरी ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं से तुझे आगे जाना है, यहीं से तुझे मजबूत बनना है, यहीं से तुझे सीखना है, क्योंकि बिना सीखे कोई राजा नहीं बनता, बिना गिरे कोई उड़ना नहीं सीखता।
तू जिन लोगों को अमीर देखता है, जिनकी गाड़ियां देखता है, जिनके घर देखता है, तू सिर्फ उनका आज देख रहा है, उनका कल नहीं देखा। तूने नहीं देखा कि उन्होंने कितनी रातें बिना सोए गुजारी। तूने नहीं देखा कि उन्होंने कितनी बार हार के बाद फिर उठने का फैसला किया। तूने नहीं देखा कि उन्होंने कितनी बार खुद से कहा कि मैं रुकूंगा नहीं। और यही फर्क बनाता है। आम इंसान और कामयाब इंसान में फर्क हालात का नहीं होता, फर्क फैसले का होता है। आज तुझे फैसला करना है कि तू हालात का गुलाम बनेगा या अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान बनेगा। क्योंकि जब तू अल्लाह पर भरोसा करता है तो हालात खुद तेरे गुलाम बन जाते हैं। तू सोचता है कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, मगर असलियत यह है कि अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। और जब अल्लाह किसी को पैसा देता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह किसी से पैसा छीन ले तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आज से तू पैसे के पीछे नहीं भागेगा, तू अल्लाह के पीछे भागेगा और पैसा खुद तेरे पीछे भागेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा राज है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू अगर सच में अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने अंदर का गरीब इंसान मारना पड़ेगा। वो इंसान जो खुद को कम समझता है, जो हर वक्त डरता है, जो कहता है मेरे बस का नहीं है। क्योंकि अल्लाह ऐसे इंसान को आगे नहीं बढ़ाता जो खुद पर ही भरोसा नहीं करता। आज से अपनी जबान बदल दे, बोलना शुरू कर दे, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। और जब तू ये बोलता है तो तेरे शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, फरिश्ते उन्हें लिख लेते हैं और अल्लाह उन पर फैसला करता है। तू अगर आज खुद को गरीब कहेगा तो गरीब ही रहेगा। अगर आज खुद को कामयाब कहना शुरू करेगा तो कामयाबी तेरी तरफ बढ़ेगी। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बनता है। आज से तू अपने दिन की शुरुआत इस जुमले से कर, मेरा रब मुझे आज कुछ बड़ा देने वाला है। और रात को सोने से पहले कह, मेरा रब मुझे सही रास्ते पर चला रहा है। बस इतना सा अमल तेरी सोच को बदल देगा। और जब सोच बदल जाती है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। हो सकता है आज तेरे पास बड़ा बिजनेस ना हो, बड़ी नौकरी ना हो, लेकिन तेरे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है सांस। और जब तक सांस है तब तक मौका है, और मौका जब अल्लाह देता है तो फिर इंसान इतिहास बनाता है। तू अगर आज भी खुद को छोटा समझ रहा है तो ये बात गांठ बांध ले कि अल्लाह छोटे इंसान से बड़े काम करवाता है। क्योंकि बड़े इंसान को घमंड हो जाता है, और घमंड वाला इंसान अल्लाह को पसंद नहीं आता। अल्लाह को पसंद आता है वो इंसान जो झुका रहता है, जो शुक्र करता है, जो सब्र करता है। और ऐसे इंसान को अल्लाह आसमान तक उठा देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू वहीं खड़ा होगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था, और लोग तुझसे पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा क्योंकि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया था। अब जरा कल्पना कर कि तू वही इंसान है जो हर दिन सुबह उठकर एक नई उम्मीद लेकर खड़ा होता है, लेकिन शाम होते होते फिर टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन सुन, यह मत भूल कि अल्लाह कभी मेहनत को जाया नहीं करता। देर हो सकती है मगर इनकार नहीं हो सकता। तू जिस बीज को आज बो रहा है वही बीज कल पेड़ बनकर खड़ा होगा। मगर शर्त यह है कि तू बीज में पानी देना बंद न करे, क्योंकि बहुत से लोग बीज बोकर पानी देना छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, जबकि अल्लाह कहता है तू सब्र कर, मैं तेरे लिए वो उगा रहा हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। आज अगर तुझे लगता है कि तू पीछे रह गया है तो याद रख कि कुछ लोग दौड़कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग धीरे चलकर भी जीत जाते हैं। जीत स्पीड से नहीं, सब्र से मिलती है। जीत शोर से नहीं, सुकून से मिलती है। और अल्लाह उन्हीं को जीत देता है जो उसके फैसले पर राजी रहते हैं। तू शायद ये नहीं जानता, लेकिन अल्लाह तेरे बारे में फरिश्तों से बात करता है। अल्लाह कहता है देखो मेरा बंदा कितना सब्र कर रहा है, देखो मेरा बंदा कैसे हर हाल में मुझसे जुड़ा हुआ है। और जब अल्लाह किसी बंदे की तारीफ आसमानों में करता है तो समझ ले कि जमीन पर उसकी तकदीर बदलने वाली है। आज तू जिन हालातों में फंसा है वही हालात तेरी पहचान बनने वाले हैं। कल लोग तुझे देखकर कहेंगे ये वही इंसान है जिसने हार नहीं मानी, ये वही इंसान है जिसने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। तू जिस दर्द को आज छुपा रहा है वही दर्द कल तेरी ताकत बनेगा। तू जिस बेइज्जती को आज सह रहा है वही बेइज्जती कल तेरी इज्जत की नींव बनेगी। क्योंकि अल्लाह का तरीका यही है, वो पहले इंसान को तोड़ता है, फिर तराशता है, फिर चमकाता है, और जब चमकाता है तो पूरी दुनिया देखती है। आज तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए,
लेकिन तू भूल रहा है कि अल्लाह का दिया हुआ रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है, क्योंकि भीड़ जहां जाती है वहां अक्सर गुमराही होती है, और जहां अल्लाह ले जाता है वहां कामयाबी होती है। तू अगर आज अकेला है तो घबरा मत, क्योंकि अल्लाह अकेले इंसान से बड़े काम करवाता है। जब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर बुलाता है तो कोई और साथ नहीं होता। जब अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला वहय देता है तो कोई भीड़ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अल्लाह और बंदे के बीच का रिश्ता भीड़ में नहीं बनता, खामोशी में बनता, अकेलेपन में बनता, आंसुओं में बनता। और तू आज उसी दौर से गुजर रहा है, इसलिए खुश हो जा, क्योंकि अल्लाह तुझे खास बना रहा है। आज से तू अपने दिल में एक बात बैठा ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मेरे साथ है। और जब इंसान ये मान लेता है तो फिर वो दुनिया से नहीं डरता, फिर वो हालात से नहीं डरता, फिर वो इंसानों से नहीं डरता, क्योंकि उसका डर सिर्फ अल्लाह होता है। और जिस इंसान का डर अल्लाह हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू आज तक जिन लोगों से डरता रहा है वो सब इंसान है, और इंसान खुद कमजोर है, मगर तू उस रब के साथ है जो पूरी कायनात का मालिक है। फिर डर कैसा? आज से जब भी दिल घबराए तो यह कहना शुरू कर दे, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। और यकीन मान, तेरे दिल की धड़कन तक बदल जाएगी, क्योंकि यह जुमला कोई साधारण जुमला नहीं है। यह ताकत है, यह ढाल है, यह हथियार है, यह रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। आज तुझे एक फैसला करना है कि तू पुराना इंसान बनकर रहेगा या नया इंसान बनकर उठेगा, क्योंकि अल्लाह पुराने गुनाहों वाले इंसान को पसंद नहीं करता, मगर तौबा करने वाले इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। और तौबा का मतलब सिर्फ कहना नहीं बल्कि बदलना है, अपनी आदत बदलना, अपनी सोच बदलना, अपनी राह बदलना। और जब तू बदलता है तो अल्लाह तेरी दुनिया बदल देता है। आज अगर तू एक सच्चा फैसला कर ले तो आने वाले दिन तुझे पहचान नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे यह वही है जो कभी कुछ नहीं था, और तू मुस्कुराकर कहेगा, हाँ लेकिन मेरा रब सब कुछ है। और जिस दिन तू ये बात दिल से मान लेगा उसी दिन से तेरी किस्मत पलटना शुरू हो जाएगी। अब जरा अपने अतीत को याद कर और खुद से ईमानदारी से पूछ कि तूने कितनी बार खुद से वादा किया था कि मैं बदलूंगा, लेकिन फिर भी वही गलतियां दोहराई। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना कमजोर इरादा होता है, और शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो तुझे बार बार यह यकीन दिलाता है कि तू बदल नहीं सकता, तू ऐसा ही है, तू से कुछ नहीं होगा। लेकिन यह शैतान का झूठ है, क्योंकि अगर तू बदल नहीं सकता होता तो अल्लाह आज तक तुझे जिंदा ही नहीं रखता। अल्लाह किसी बेकार इंसान पर सांसें जाया नहीं करता। अल्लाह किसी ऐसे इंसान को मौका नहीं देता जिसके अंदर कुछ खास ना हो। तू आज तक गिरा है क्योंकि अल्लाह तुझे सिखा रहा था। तू आज तक टूटा है क्योंकि अल्लाह तुझे मजबूत बना रहा था। तू आज तक रोया है क्योंकि अल्लाह तुझे अंदर से साफ कर रहा था। और अब वक्त आ गया है कि तू अपने आंसुओं को ताकत में बदल दे। तू अपने दर्द को ईंधन बना ले, तू अपने डर को सीढ़ी बना ले, क्योंकि जिस इंसान ने अपने दर्द से दोस्ती कर ली वो इंसान फिर दुनिया से नहीं डरता। आज से तू खुद को यह कहना शुरू कर दे कि मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। और जिस इंसान का रब साथ हो उसे कौन रोक सकता है। तू जिन लोगों को कामयाब देखता है उन्हें अल्लाह ने यूं ही नहीं उठाया। उन्होंने भी एक दिन यही फैसला किया था कि मैं हालात के सामने झुकूंगा नहीं, मैं अल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहे धीरे चलूं लेकिन रुकूंगा नहीं। और यही सोच उन्हें वहां ले गई जहां आज तू उन्हें देख रहा है। आज अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो यह तेरा आखिरी सच नहीं है, यह तेरा आज का सच है, और आज का सच कल बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह रोज नए फैसले करता है, अल्लाह रोज नए दरवाजे खोलता है, अल्लाह रोज नई तकदीरें लिखता है। और हो सकता है आज की रात तेरे लिए वही रात हो जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। तू बस आज से एक आदत बना ले कि सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह का नाम ले और यह कहे, या अल्लाह आज मुझे हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। और रात को सोने से पहले यह कहे, या अल्लाह जो कुछ मिला उसका शुक्र, और जो नहीं मिला उसमें सब्र। ये दो जुमले अगर तू रोज बोलने लगा तो तेरी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाती है तो रास्ते खुद बदल जाते हैं। तू देखेगा कि तुझे नए मौके मिल रहे हैं, तुझे नए आइडिया आ रहे हैं, तुझे नई ताकत महसूस हो रही है, क्योंकि अल्लाह तेरे अंदर सोई हुई काबिलियत जगा रहा है। याद रख, अल्लाह किसी को खाली हाथ अमीर नहीं बनाता,
पहले उसके अंदर अमीर बनने की सोच डालता है, पहले उसके अंदर हिम्मत डालता है, पहले उसके अंदर सब्र डालता है और फिर उसे देता है। तू अभी उसी स्टेज पर है जहां अल्लाह तुझे अंदर से तैयार कर रहा है। इसलिए शिकायत मत कर, तैयारी कर रो मत, खुद को मजबूत बना, क्योंकि जो इंसान खुद को मजबूत बना लेता है उसे फिर हालात मजबूत बनाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि अच्छा हुआ जो मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ जो मैंने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि वही दिन तेरी असली जीत का दिन होगा और वही दिन तेरी कहानी की शुरुआत होगा। अब जरा अपने दिल के सबसे अंदर वाले कोने में उतर कर देख, वहां एक आवाज होगी जो कह रही होगी कि मैं इससे बेहतर जिंदगी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं ऐसे हालातों में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं रोते हुए थक जाने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। और वही आवाज तेरी असली पहचान है, क्योंकि अल्लाह हर इंसान के अंदर एक रूहानी पुकार डालता है जो उसे बताती रहती है कि तू सिर्फ खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं बना, तू किसी बड़े मकसद के लिए बना है, तू किसी बड़ी कहानी के लिए बना है। और जब तक तू उस कहानी को जीना शुरू नहीं करेगा तब तक तेरे दिल की बेचैनी खत्म नहीं होगी। तू जितना भी दुनिया के पीछे भाग ले, तू जितना भी पैसा कमाने की कोशिश कर ले, अगर तू अल्लाह से जुड़ा नहीं है तो तुझे सुकून नहीं मिलेगा। और अगर तू अल्लाह से जुड़ गया तो चाहे जेब खाली भी हो, दिल भरा रहेगा, क्योंकि सुकून पैसे से नहीं आता, सुकून रब से आता है। लेकिन याद रख, जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो अल्लाह उसे पैसे से भी खाली नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए देखना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि उसका बंदा देने वालों में से बने, मांगने वालों में से नहीं। इसलिए आज अगर तू अपने हालात से परेशान है तो समझ ले कि अल्लाह तुझे देने वालों की लाइन में लगाने की तैयारी कर रहा है। तू जिस दौर से गुजर रहा है वही दौर तेरी ट्रेनिंग है, यही तेरी यूनिवर्सिटी है, यही तेरा सबक है। और जो इंसान सबक सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तू अगर आज खुद को कमजोर समझ रहा है तो ये मत भूल कि अल्लाह ने तुझे चुना है, और अल्लाह कभी कमजोर को नहीं चुनता। अल्लाह उसे चुनता है जिसके अंदर तूफान झेलने की ताकत होती है। अल्लाह उसे चुनता है जो गिरकर भी खड़ा हो सके। अल्लाह उसे चुनता है जो रोते हुए भी सजदा कर सके। तू वही इंसान है, इसलिए आज ये आवाज तेरे तक पहुंची है। अब तुझे एक काम करना है, अपने दिल से डर निकाल। फेंक डर इस बात का नहीं कि तू असफल हो जाएगा, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं तू कोशिश ही ना करे, क्योंकि जो कोशिश नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। और अल्लाह हार मानने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह कोशिश करने वालों को पसंद करता है, चाहे वो 100 बार गिरें लेकिन फिर उठें। तू आज से अपने आप से ये वादा कर कि चाहे जो हो जाए मैं अल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं दुआ नहीं छोड़ूंगा, मैं हलाल रास्ता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वो फैसले हैं जो तेरी जिंदगी बदलेंगे, धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए। आज तू भले ही छोटा हो मगर कल तू बहुत बड़ा बनेगा। आज तू भले ही अनजान हो मगर कल लोग तेरा नाम जानेंगे। आज तू भले ही अकेला हो मगर कल लोग तेरे साथ चलेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तूने सही वक्त पर सही रास्ता चुन लिया होगा। याद रख, अल्लाह का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा शानदार होता है। शैतान का रास्ता बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। इसीलिए तू आज फैसला कर ले कि तू किस रास्ते का मुसाफिर बनेगा। वो रास्ता जो कुछ देर की मौज देता है और हमेशा की बर्बादी, या वो रास्ता जो कुछ देर की तकलीफ देता है और हमेशा की कामयाबी। तू समझदार है, तू बेवकूफ नहीं है, तू सही चुन सकता है और अल्लाह तेरे इस सही फैसले को देख रहा है। जैसे ही तू अंदर से तय करेगा कि मैं बदलूंगा, अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा, ऐसे रास्ते जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अचानक मदद करने लगेंगे, मौके अचानक मिलने लगेंगे, हालात अचानक नरम पड़ने लगेंगे, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। और याद रख, जिस दिन तू खुद पर नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा करना सीख जाएगा, उसी दिन से तेरी जिंदगी का असली सफर शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि इस मोड़ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहां वही लोग पहुंचते हैं जो टूट कर भी जिए हैं, जो हालात से हार कर भी अल्लाह से नहीं हारे हैं। तू आज जिस जगह खड़ा है वही जगह तुझे तय करनी है कि तू आम लोगों की तरह जिंदगी काटेगा या उन चुनिंदा लोगों में शामिल होगा जिनकी जिंदगी मिसाल बनती है। अल्लाह हर इंसान को 2 रास्ते दिखाता है, एक आसान रास्ता जिसमें थोड़ी देर की राहत होती है,
और एक मुश्किल रास्ता जिसमें देर से मिलने वाली मगर बड़ी कामयाबी होती है। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं और पूरी उम्र उसी जगह घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं, रोते हुए चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं मगर रुकते नहीं, और वही लोग एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। अगर आज तेरे दिल में यह बेचैनी है कि मैं इससे बेहतर जिंदगी चाहता हूं, तो यह बेचैनी अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह जिस इंसान को उठाना चाहता है उसके दिल में चैन नहीं रहने देता, उसे बेचैन रखता है ताकि वह अपनी हालत बदले। तू शायद सोचता है कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन यही परेशानी इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुझे किसी ऊंचे मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। तू आज तक जिन चीजों के पीछे भागता रहा, अगर वो चीजें तुझे मिल भी जाती तो तुझे रोक लेती। इसीलिए अल्लाह ने तुझे देर दी ताकि तू अटक न जाए, ताकि तू छोटा सोचकर रुक न जाए, क्योंकि अल्लाह तुझे छोटा बनाकर नहीं छोड़ना चाहता, वह तुझे बड़ा बनाना चाहता है। बड़ा सोचने वाला, बड़ा सहने वाला, बड़ा देने वाला, बड़ा बनने वाला इंसान। तू आज तक जितना भी दर्द झेल चुका है वह व्यर्थ नहीं गया। वह तेरे अंदर एक ऐसी ताकत भर चुका है जो अभी तुझे दिख नहीं रही, लेकिन जब वह बाहर आएगी तो लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो इंसान दर्द में पकता है वही इंसान मजबूत निकलता है। जो इंसान आराम में पलता है वह पहली आंधी में टूट जाता है। इसलिए अपने दर्द से शिकायत मत कर, अपने दर्द को सलाम कर, क्योंकि उसी दर्द ने तुझे आज यहां तक पहुंचाया है। आज तू यह तय कर कि तू अपनी जिंदगी को किस हाथ में देगा, हालात के हाथ में या अल्लाह के हाथ में। अगर तू हालात के हाथ में देगा तो हालात तुझे नचाएंगे, लेकिन अगर तू अल्लाह के हाथ में देगा तो अल्लाह हालात को तेरे लिए झुका देगा। और यही फर्क है आम इंसान और अल्लाह पर भरोसा करने वाले इंसान में। आम इंसान हालात देखता है और डर जाता है, मगर अल्लाह वाला इंसान रब को देखता है और निडर हो जाता है। तू अगर आज डरता है तो इसका मतलब है कि तू अभी भी हालात को बड़ा मान रहा है, लेकिन जिस दिन तू अल्लाह को बड़ा मान लेगा उसी दिन डर छोटा हो जाएगा, उसी दिन परेशानी छोटी हो जाएगी, उसी दिन रास्ता साफ दिखने लगेगा। आज तू खुद से यह वादा कर कि मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं अब तुलना नहीं करूंगा, मैं अब दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है और मेरा रब सबसे बड़ा है। यह एक वाक्य अगर तू दिल से मान ले तो तेरी पूरी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाती है तो पैसा आने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि पैसा सबसे पहले सोच के दरवाजे से आता है, फिर हाथ में आता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सोच गरीब होती है, और बहुत से लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच खुली होती है, और सोच वही खुली होती है जो अल्लाह पर भरोसा करती है। तू आज तक शायद ये मानता आया कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह के नियमों पर चलते हैं, जो सब्र करते हैं, जो हलाल कमाते हैं, जो शुक्र करते हैं, जो देने से नहीं डरते, क्योंकि जो देता है वही पाने के लायक बनता है। आज से तू यह तय कर कि जब भी अल्लाह तुझे देगा तू दूसरों को भी देगा, चाहे थोड़ा ही सही, क्योंकि देने वाला हाथ ऊपर रहता है और मांगने वाला हाथ नीचे, और अल्लाह अपने बंदे को नीचे देखना पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि उसका बंदा ऊपर रहे, इज्जत से जिए, सर उठाकर जिए। इसलिए वह पहले तुझे झुकाता है ताकि तुझे झुकने का मतलब समझ आए, और जब तू झुकना सीख जाता है तब अल्लाह तुझे उठा देता है, इतना ऊपर कि लोग तुझ तक पहुंच नहीं पाते। याद रख, यह वक्त जो आज चल रहा है यह हमेशा नहीं रहेगा। हालात बदलते हैं, रात के बाद सुबह आती है और सुबह के बाद उजाला फैलता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अंधेरे में बैठकर रोते रहते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में चलना शुरू कर देते हैं। तू किसमें से है यह फैसला तुझे आज करना है, क्योंकि आज जो तू फैसला करेगा वही कल तेरी पहचान बनेगा, और अल्लाह हर उस इंसान के साथ खड़ा होता है जो सही फैसले करता है, चाहे वह फैसला मुश्किल ही क्यों ना हो। अब ये आखिरी मोड़ है, और ये मोड़ वही जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से उड़ान भरते हैं। तू अगर यहां तक सुन रहा है तो इसका मतलब है कि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें अल्लाह ने इस रास्ते के लिए चुना है, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये जागरूकता नहीं होती। हर किसी को यह एहसास नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है। यह एहसास वही पाता है जिसके अंदर अल्लाह कोई खास काम लेना चाहता है।
आज तक तूने जितनी ठोकरें खाई, जितनी बार टूटा, जितनी बार अकेला पड़ा, जितनी बार लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, वह सब एक तैयारी थी तेरे अंदर की आग को जलाने की, ताकि तू राख बनकर खत्म ना हो बल्कि सोना बनकर निकले। तू शायद आज भी सोचता है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरा वक्त कब आएगा, मेरी किस्मत कब खुलेगी। लेकिन सुन ध्यान से, किस्मत उस दिन खुलती है जिस दिन इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। अल्लाह मदद उसी की करता है जो खुद चलना शुरू करता है। अगर तू बस बैठकर दुआ करता रहेगा और कदम नहीं बढ़ाएगा तो रास्ता नहीं खुलेगा। लेकिन जिस दिन तू डर के बावजूद कदम बढ़ा देगा, उसी दिन अल्लाह तेरे लिए जमीन से रास्ता निकाल देगा, आसमान से मदद उतार देगा और लोगों के दिल तेरी तरफ मोड़ देगा। क्योंकि अल्लाह दिलों का मालिक है और जब वह किसी बंदे से खुश होता है तो पूरी कायनात को उस बंदे के हक में कर देता है। आज से तू अपने आप से यह वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ूंगा, मैं हलाल कमाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं हार मानना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यही 4 चीजें हैं जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा उस इंसान के पास टिकता है जिसके अंदर सब्र होता है, जिसके अंदर शुक्र होता है, जिसके अंदर डर होता है, अपने रब का डर। जो इंसान ये तीनों चीजें सीख लेता है, उसके पास दौलत खुद चलकर आती है और जब आती है तो रुकती भी है। तू आज तक जिन अमीर लोगों को देखता है और सोचता है कि काश मैं भी ऐसा होता, लेकिन तू यह नहीं देखता कि उन लोगों ने कितनी रातें रोते हुए काटी, कितनी बार खुद से लड़े, कितनी बार खुद को उठाया जब गिर चुके थे। इसलिए खुद को कमजोर मत समझ। तू अभी सफर में है, मंजिल पर नहीं पहुंचा है। और सफर में थकना कमजोरी नहीं होता, रुक जाना कमजोरी होता है। तू थक सकता है, रो सकता है, शिकायत कर सकता है, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही पहुंचते हैं और जो पहुंचते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अल्लाह ने तुझे आम इंसान बनने के लिए नहीं भेजा है, उसने तुझे इस धरती पर एक मकसद के साथ भेजा है। और जब तक तू उस मकसद को नहीं समझेगा, तब तक तेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और यह बेचैनी इस बात का सबूत है कि तेरे अंदर कुछ बड़ा छुपा है। आज तू अपने दिल पर हाथ रखकर कह कि या अल्लाह, मैं तैयार हूं, मुझे जैसा भी बनाना है बना ले, जहां भी ले जाना है ले जा, बस मुझे अपने रास्ते से मत हटाना। क्योंकि जिस दिन इंसान ये बात दिल से कह देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। अल्लाह तुझे ऐसी जगहों से रिस्क देगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से मदद दिलवाएगा जिन्हें तू जानता भी नहीं होगा। ऐसे मौके देगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा कि अगर वह दर्द ना होता, अगर वह आंसू ना होते, अगर वह अकेलापन ना होता, तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंचता। और उसी दिन तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अपने हर टूटे हुए पल के लिए, क्योंकि वही पल तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुके होंगे। तू समझ ले कि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तेरी कहानी तो अब शुरू हो रही है। असली अध्याय तो अब खुल रहा है, वह अध्याय जिसमें तू सिर्फ जिएगा नहीं बल्कि मिसाल बनेगा। वह अध्याय जिसमें लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह सब कैसे किया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि मैंने खुद पर नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा किया। और यही भरोसा तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तू आज सिर्फ सपना देख पा रहा है। अब यह आखिरी बात दिल में बिठा ले, तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है। तेरा हर आंसू उसने देखा है, तेरी हर दुआ उसने सुनी है, तेरी हर कोशिश उसने नोट की है, और अब वह तुझे उसका फल देने वाला है। इसलिए मजबूत बन डटा रहे और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। और अगर तू ऐसी ही और अल्लाह से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनना चाहता है तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नया पैगाम सबसे पहले तेरे दिल तक पहुंचे।